राहु और केतु का गोचर यानी कि राहु केतु के ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं लगातार इस नई सीरीज में। इससे पहले हमने मेष राशि वाले लोगों के लिए बात करी थी। अब ये जो वीडियो है ये रहेगा टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। देखिए, राहु केतु जब एक घर में विराजमान होते हैं या एक घर में आते हैं तो उसे स्थिर अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि 18 महीने तक वो कहीं इधर से उधर नहीं जाते हैं। जैसे कई सारे प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड होंगे या डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन राहु और केतु 18 महीने तक एक ही भाव में रहते हैं, हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। तो जब भी इनका ट्रांजिट होता है तो हमेशा उल्टी चाल चलेंगे। दूसरी बात, राहु और केतु के जो परिणाम होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, अस्थिर परिणाम हमेशा राहु और केतु देते हैं। इसीलिए इनके इफेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका इम्पैक्ट जो है उससे काफ़ी हद तक आपको प्रिसाइज प्रेडिक्शंस मिलती हैं। अब टॉरेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो राहु केतु का ट्रांजिट बहुत बढ़िया गोल्डन पीरियड लेकर के आ सकता है। कैसे, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे बात ये भी करूंगी कि इस असर को और बढ़ाने के लिए आप क्या खास उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं। राहु जो थे अभी तक वृषभ राशि वाले लोगों के लिए द्वादश भाव में मौजूद थे, गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बना करके बैठे हुए थे और अभी तक बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें आपको दे रहे थे। आपके खर्चों को बढ़ा रहे थे, आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं पे परेशान कर रहे थे। इसके अलावा क्योंकि 4th हाउस पर भी इसकी दृष्टि पड़ने की वजह से आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ में कई सारे डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आपने भूमि कहीं पे बेचना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा था और बहुत सारी दिक्कतें, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी या लॉसेस, अचानक से सडन लॉसेस आपने कई सारे देखे होंगे इन पिछले 1.5 से 18 महीनों के अंदर। अब जब राहु केतु दोनों ट्रांजिट करेंगे, अच्छा केतु जो थे आपके अभी तक 6ठे भाव में मौजूद थे, अब केतु आपके 5म भाव में चले जाएंगे और राहु जो है आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। राहु मोर लाइकली आप देखेंगे कि जब हम अलग अलग हाउसेस की बात करते हैं तो 10म भाव में, एकादश भाव में और तृतीय भाव में, तृतीय भाव में तो उच्च के हो जाते हैं और एकादश भाव में बहुत ही बढ़िया परिणाम आपको देते हैं। राहु जब एकादश भाव में आते हैं तो पैसे से मालामाल कर देते हैं इंसान को, तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किन सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, राहु का जब ये ट्रांजिट होगा अभी 30 अक्टूबर से पहले पहले तो उसी तरह के परिणाम आपको मिलते रहेंगे जैसे कि अभी मिल रहे हैं या 1.5 साल तक मिल रहे थे। लेकिन हाँ, राहु और केतु का जब भी ट्रांजिट होता है तो उसका असर आपको 1.5-2 महीने पहले दिखना शुरू हो जाता है। अब दूसरी चीज़ कि राहु का जब ट्रांजिट होगा एकादश भाव में तो पैसे की, आपके जीवन में जो कामकाज हैं वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। अलग अलग सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप जिस भी सेक्टर में हैं आप अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिएगा। ये समय ऐसा है कि आप लर्निंग को बढ़ाएं। आप जितना ज़्यादा अपने अंदर आपकी नॉलेज होगी और आपका काम करने का तरीका जो होगा वो बढ़िया होगा तो कहीं ना कहीं पे आप पीछे हट ही नहीं सकते। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर मैं अलग अलग फील्ड्स की बात करूं तो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में बहुत कमाल का फ़ायदा होगा। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से, मीडिया से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा नया स्टार्टअप करने के लिए। इनफैक्ट दोज हु आर डूइंग इट उनके लिए भी इस समय पर फ़ायदा होगा। जो अभी तक नहीं हो पा रहा था वो अब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसर्च के कामों में फ़ायदा हो सकता है। साथ ही में जो अभी तक रिश्तों में समस्या आ रही थी, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों की बात करूं या फिर आपकी मैरिज लाइफ की बात करूं, ये समस्याएं भी खत्म होती हुई नज़र आती हैं। नई पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, नई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं। इस महीने के इस समय के अंदर आप देखेंगे कि एक अलग ही ग्रोथ आप लोगों के लिए नज़र आएगी। भूमि भवन से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे वो आप देखेंगे अचानक से रिजॉल्व आउट होते हुए नजर आएंगे इस समय के अंदर। क्योंकि 2023 से लेकर 2025 की मैं बात कर रही हूँ, 18 महीने तक अब यहीं रहने वाले हैं राहु और केतु। तो इसीलिए आपके लिए, क्योंकि केतु 5म भाव में विराजमान है, तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रैटेजिकली चलाने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा प्लानिंग करके चलेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर जो आपका 5th हाउस होता है, 5th हाउस हमेशा एजुकेशन का होता है, संतान का होता है और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है। तो इस समय के अंदर नए रिलेशनशिप्स बनेंगे,
दोज हु आर सिंगल वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में आएंगे और बहुत जल्दी कमिटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि राहु और केतु कभी कभी बहुत अनसर्टेन रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अवधि रहेगी नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जिन लोगों के काम बन नहीं पा रहे थे, जिन लोगों के काम अभी तक ऐसा था कि भाई मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, पैसा लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी काम अटके हुए थे, उनकी आप सडन ग्रोथ कहीं ना कहीं पे देखी जा सकती है। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं या गैम्बलिंग का काम करते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत कमाल दिखाने वाला है, क्योंकि राहु एकादश भाव में इस तरह की चीज़ों से या इस तरह के फील्ड से कहीं ना कहीं पे पैसा दिलवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए कार्य क्षेत्र में आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद इसलिए सिचुएशन हो जाती है क्योंकि शनि जो है अपनी खुद की राशि में 10th हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे आपका कामकाज का जो तरीका है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। आपके स्किल्स डेवलप होंगे, आप इस समय पर लर्निंग के ऊपर ध्यान देंगे। और स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है, हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जा सकते हैं। साथ ही साथ में आपके जो मेंटोर्स हैं वो काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेंगे और एक कोई खासा फैसला आप ले सकते हैं इस समय के अंदर। दूसरी बात देखिए, जिन लोगों के लिए राहु की महादशा चल रही है उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद समय रहेगा, लेकिन जिन लोगों का राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ राहु को बेहतर करने के लिए हम रेमेडीज़ की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन परिणाम जो है पहले से सिचुएशन आपको और बेहतर होती हुई नज़र आएगी। जो अभी तक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में थे या सिचुएशंस बहुत ख़राब चल रही थी, लॉसेस ही लॉसेस आप लोग फेस कर रहे थे, अब धीरे धीरे करके सिचुएशंस आपकी बेहतर होंगी, लेकिन ग्रेजुअली होगा, तो इसलिए पेशेंस ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी हाउस में नहीं है तो आप लोगों को अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि जैसे मैंने कहा अभी कि सिचुएशंस बेहतर होंगी, लेकिन उतनी बेहतर आप लोगों के लिए शायद ना हो, उसके लिए आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। राहु के मंत्रों का जाप, राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। शनिवार को आप किसी भी डॉग को फीड ज़रूर कराइएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल रोटी के ऊपर लगा करके, सरसों का तेल लगा करके आप फीड करा सकते हैं। एक नियम बना लीजिए कि सुबह की जो पहली रोटी होती है वो आप गाय के लिए निकालें, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ यानी कि जैगरी रख करके आप गाय को फीड करा दीजिए। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो आपको नियमित रूप से करने हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव की उपासना नियमित रूप से करेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। और जो समस्याएं आपकी आ रही थी या आ रही हैं, या जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए भी परिणाम बहुत बढ़िया रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राहु केतु के ट्रांजिट का ये वीडियो था फॉर टॉरेंस। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात हम करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में, लेकिन अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।